जी नमस्कार, मैं देवराज कुमार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी की बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मेरे इस ऑलमाइटी आईटी स्किल चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द यानी टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, राइट? दैट्स गाइस, टुडे आई विल बी डिस्क्राइब अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। सो लो, देखिए, कंप्यूटर से संबंधित यानी कुछ शब्द यानी टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में, इस क्लास में, इस सेशन में बताने वाला हूं। जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन। मैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इन सभी के बारे में बताऊंगा। सो बने रहिएगा मेरे साथ। और तो चलिए, बिना टाइम को बर्बाद करते हुए मैं आपके सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। हार्डवेयर, कंप्यूटर का वह सभी भाग जिसे हम अपनी हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूं, कंप्यूटर का वह सभी बाहरी भाग जिसे हम अपनी हाथों से छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। तो गाइस, इसे इंग्लिश में कैसे समझेंगे? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच एंड सी इज कॉल्ड हार्डवेयर। एग्जाम्पल: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, एटसी। ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। सिंपली समझिए कि जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, आप उसे टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाएगा। जैसे मॉनिटर है, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब कंप्यूटर के जो है ना हार्डवेयर कहलाता है। और इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो हार्डवेयर में आता है, हार्डवेयर कहलाता है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कितने और क्या क्या होते हैं, उसके पूरी परिभाषा। ठीक है, अभी आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने बताया, सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम होता है जो किसी कार्य करने को, जो है ना, किसी कार्य करने के लिए निर्देश देता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी इसी परिभाषा के रूप में जानेंगे तो सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी काम को करने के लिए निर्देश देते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डीपली समझाने वाले हैं। फिलहाल ये इतना ही है। उसके बाद अब डेटा है। दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि डेटा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो डेटा आपके द्वारा किए गए काम, आपने जो काम किया, आपका जो डॉक्यूमेंट है, फाइल्स है, वही डेटा कहलाता है। सुपर दैट एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, कोई पार्ट ले लेते हैं, जैसे एमएस पेंट है या फिर एमएस वर्ड है। वर्ड में आप टाइप कर रहे हैं, एमएस वर्ड है, वर्ड में आप टाइप कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपका कुछ भी एक डेटा है। ठीक है, तो वही तो डेटा कहलाता है। मतलब आपका किया गया काम ही डेटा कहलाता है। ठीक है, और डेटा भी दो प्रकार के होता है। देखिए, न्यूमेरिकल डेटा एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। दोस्तों, पहले हम समझेंगे ए में न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है। वैसे डेटा जिसमें नंबर हो 0 to 9, 0 से 9 तक के अंक का प्रयोग जिसमें किया जाता है, वो न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। 0 से 9 तक के अंक को यूज किया जाता है, वो न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। ठीक है, अब फिर फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, या फिर किसी का रोल नंबर हो गया। ये सब क्या होता है कि अंक में होता है, जैसे रोल नंबर 1700 ऐसे ऐसे अंक में होता है, तो वो नंबर है, इसलिए न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, अल्फा अल्फा प्लस न्यूमेरिक। अल्फा मतलब अल्फाबेट, अक्षर A to Z, और 0 to 9, मतलब वैसा डेटा जिसमें अंक, अक्षर, चिन्ह वगैरह का यूज होता हो, वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का एड्रेस हो गया, यहां पे लिखते हैं एग्जांपल, किसी का एड्रेस हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, ये सब क्या हुआ कि इसमें मतलब पूरे मिक्स है। एड्रेस में नाम या कुछ भी है, या पिन कोड हो गया, तो नाम भी है, पिन कोड है, क्योंकि एड्रेस आप उसे ना कहते हैं जो जिसमें पूरे डेटा हो आपका, क्या, तो एड्रेस में पूरे मिक्स हो गया। पैन कार्ड का नंबर जैसे होता है IJPC, उसके बाद नंबर भी होता है ऐसे। तो ये सब क्या हुआ कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आया। ठीक है, इसे हम परिभाषा के रूप में समझते हैं। डेटा आपके द्वारा, मतलब किसी यूजर के द्वारा किए गए काम भी डेटा कहलाता है। ठीक है, आपका जो सिस्टम में फाइल्स है, फोल्डर्स है, वही आपके लिए डेटा हो गया। अब डेटा भी दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिकल डेटा वैसा डेटा जिसमें 0 से 9 तक के अंक का यूज किया जाता है, वो न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया, किसी का मोबाइल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, etc, इसमें अंक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा हुआ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा वैसा डेटा है जिसमें अंक हो, अक्षर हो, चिन्ह हो, ये सभी चीज सम्मिलित हो, वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। जैसे पैन कार्ड नंबर हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, है ना, जिसमें सम्मिलित हो डेटा, अंक भी हो, अक्षर भी हो, वो क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। हम आशा करते हैं कि आप डेटा चलिए प्रोसेसिंग के बारे में हम समझते हैं। पहले इसी परिभाषा के रूप में समझते हैं। किसी डेटा पर किए गए उन क्रियाओं का समूह जिनसे हमें सूचना प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, वो क्रिया ही प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे हम एक बना रहे डाटा है, प्रोसेसिंग and after information। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमने बोला कि किसी डेटा पर किए गए काम या किए गए कार्य का वह समूह जिनसे हमें सूचना प्राप्त होता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी में आप 3 चीज को समझ सकते हैं, डेटा भी, प्रोसेसिंग भी, इंफॉर्मेशन भी। ठीक है, तो पहले हम प्रोसेसिंग समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे थे। 4 में प्रोसेसिंग है, उसको समझा रहे हैं। किसी डेटा पे किए गए वह कार्य जिनसे हमें
सूचना प्राप्त होता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। समझे? एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, किसी डेटा पर किए गए वह काम, वह वर्क जिनसे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, सूचना प्राप्त होता है, वही तो प्रोसेसिंग कहलाता है। अब इंफॉर्मेशन के बारे में समझेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी बक्सा से हम लोग समझ सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को भी। इसे हम पहले समझ लेते हैं। किसी डेटा, जैसे डेटा है, ये काम किया, ठीक है, डेटा है, काम किया यानी प्रोसेस किया, उसके बाद जो रिजल्ट मिला ना, वही तो इंफॉर्मेशन कहलाता है। समझे? यानी डेटा है, डेटा भी काम हुआ, वर्क हुआ, ठीक है। वर्क कौन किया? तो प्रोग्राम, सिस्टम, कंप्यूटर, ठीक है। तो वर्क किया यानी प्रोसेसिंग किया, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिलता है वही तो कहलाता है सूचना। रिजल्ट जो मिलता है वही तो कहलाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी इसी परिभाषा के रूप में समझेंगे, डेटा पर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। समझे? किसी डेटा पर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वही तो इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। डेटा है, प्रोसेसिंग, काम किया, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन मिला, क्या होगा? इंफॉर्मेशन कहलाएगा। जी दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ सीखे होंगे। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और दूसरे स्टूडेंट तक इसे शेयर भी कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख सके, ठीक है।